अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शब रिसालत के परवानों, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें, ऐसी बातें जिनसे रोज़ा टूट जाता है और ऐसे अमाल जो रोज़ों को ज़ाय कर देते हैं, उनके बारे में जानना भी बेपनाह ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स में उसे बयान किया जाएगा। खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, चाहे थोड़ा खाए या ज़्यादा खाए, थोड़ा खाए या ज़्यादा खाए। चंद दाने ही उसने अगर खाया तो भी उससे रोज़ा टूट जाएगा, और पानी के कतरे ही उसने जो है हलक से उतारे, रोज़ा टूट जाएगा। इसमें कमी ज़्यादती, क्वांटिटी की, तादाद की कोई कैद नहीं है। लज्जत वाली कोई भी चीज़ जिसका मज़ा हलक में महसूस हो, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी हो, हलक से उतरी, रोज़ा टूट जाएगा। तो खाने और पीने से रोज़ा टूट जाता है, इसी तरह जिमा करने से भी रोज़ा टूट जाता है। यानी वो अमाल जो जानबूझकर किए जाए वो रोज़ों को तोड़ देते हैं। इसी तरह हुक्का, सिगरेट, तंबाकू, पान, गुटखा और ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखकर देर तक चबाई जाती हैं, फिर उसे थूक दिया जाता है, या सिगरेट वगैरह जिनका धुआं जो है वो हलक से ना उतारे, यूं ही उड़ाता रहे। हुक्का वगैरह उसे हलक में ना ले जाए, धुआं उसका यूं ही उड़ाता रहे, और ये सोचे कि ये तो मैं हलक से नहीं उतार रहा, ये तो मैं थूक देता हूँ, तो क्या इससे भी रोज़ा टूट जाएगा? तो हाँ, इन बातों से भी रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि वो हज़ार कोशिश करे कि मैं उसे हलक में ना उतारूं, लेकिन धुआं ऐसी चीज़ है, गैस है, वो हवा है, वो हलक तक पहुंचती है, चाहे उसे कितना ही वो बाहर उड़ाता रहे। इसी तरह तंबाकू वगैरह, पान या तंबाकू, अगरचे वो मुंह में रखकर चबाए और उसे ना निगले, यूं ही थूक दे, फिर भी उसके जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं वो थूक के साथ मिलकर हलक से नीचे उतर जाते हैं, तो इस बिना पर रोज़ा टूट जाएगा। तो अगरचे वो ये सोचे कि मैं तंबाकू जो है अपने मुंह के एक हिस्से में दबाया हुआ हूँ, उसको बाद में मैं थूक दूंगा, हलक से नहीं उतारूंगा, तो मेरा रोज़ा कैसे टूटेगा? तो ये बात नहीं है। अगरचे वो कितना ही उसे बचाने की कोशिश करे, लेकिन उसके छोटे छोटे ज़र्रात, छोटे छोटे अज्जा जो है वो थूक में मिलते हैं और थूक के ज़रिए जो है हलक से उतर जाते हैं, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इस बात का ख्याल रखना बेपनाह ज़रूरी है। इसी तरीके से किसी ने शक्कर वग़ैरह, ऐसी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है, जैसे शक्कर या नमक वगैरह, ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं, थूक के साथ निगल गया, उसका मज़ा भी हलक में महसूस हुआ, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी, उसे खा गया, या कम ही थी जिसे मुंह से निकाला फिर खा गया, या दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतर गया और खून थूक से ज़्यादा या बराबर या कम था मगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ, इन सब सूरतों में रोज़ा टूट गया। और अगर खून थूक से कम था और मज़ा भी महसूस ना हुआ तो नहीं टूटा। यानी कोई चीज़ ऐसी, जैसे सहरी में किसी ने ऐसी चीज़ खाई जो दांतों में फंस चुकी थी, जैसे गोश्त के रेशे वगैरह होते हैं या कोई और चीज़ है, दाने वगैरह फंस जाते हैं, अक्सर दांतों में गैप होते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर दांतों में फंस चुकी हैं और रोज़े की हालत में
वो उसे ज़बान के ज़रिए निकाला और फिर निगल गया। अब अगर वो चने के बराबर या उससे बड़ी थी, उसे निगल गया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा उसका टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ने खून मुंह में निकला, दांतों से खून निकला और थोड़ा था, उसे निगल गया और उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ, तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर मज़ा हलक में महसूस नहीं हुआ, थोड़ा खून था, मज़ा हलक में महसूस नहीं हुआ, तो नहीं टूटेगा। अब ये खून के थोड़ा होने को कैसे पहचाने और ज़्यादा होने को कैसे पहचाने, तो इसकी सूरत ये है कि थूकने पर अगर थूक का रंग गालिब है, थूक का रंग ज़्यादा है, यानी सफ़ेदी ज़्यादा है, तो खून को कम माना जाएगा। और अगर थूकने पर खून का असर ज़्यादा है, खून का रंग ज़्यादा है, खून की रंगत लाली ज़्यादा है, थूक पर गालिब है, तो ऐसी सूरत में खून ज़्यादा माना जाएगा। अब अगर थोड़ा खून था, यानी थूक गालिब था, खून थोड़ा था, निगल गया और हलक में मज़ा महसूस हुआ, तो रोज़ा टूट जाएगा। और खून थोड़ा था, हलक में मज़ा महसूस नहीं हुआ, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून ज़्यादा था, थूक पर गालिब था, उसे निगल गया, तो भले ही मज़ा महसूस हो या ना हो, ज़्यादा खून निगल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह रोज़े में दांत उखड़वाया, लोग जो है तकलीफ़ में अगर होते हैं और दांत वगैरह का इलाज कराना है, तो रोज़े में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हलक से नीचे उतरा, रोज़ा टूट गया। अगरचे सोते में ऐसा हुआ, रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। यानी दांत उखड़वाने पर ही नहीं, बल्कि सो रहा था और दांत निकल गया और खून जो है हलक से उतर गया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। और बाद में जो है माह रमज़ान के बाद उस एक रोज़े के बदले में उसकी एक क़ज़ा करना उस पर वाजिब होगा। कुल्ली कर रहा था और बिला क़सद पानी हलक से नीचे उतर गया, या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग तक चढ़ गया, तो रोज़ा टूट गया। इस बात का ख्याल रखना वज़ू के दौरान या गुस्ल के दौरान बेपनाह ज़रूरी है। नाक में ऐसे पानी ना चढ़ाएं कि बहुत ज़्यादा खींचकर ऊपर चढ़ा लिया कि दिमाग तक पहुंच गया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कुल्ली कर रहा था और गरगरा कर बैठा, हलक तक पानी पहुंचा दिया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। यानी बिला कसद किया, इरादा नहीं था लेकिन उससे हो गया। जैसे लोगों की आदत होती है, याद है रोज़े से हैं, भूले नहीं हैं, याद है रोज़े से हैं, लेकिन आदत होती है कि कुल्ली जब करने जाते हैं तो गरगरा कर लेते हैं। अब इसी तरह आदत के तौर पर उसने गरगरा कर लिया, तो उसका रोज़ा टूट गया, उसका रोज़ा टूट गया। हलक में पानी पहुंचा, रोज़ा टूट गया। अब उसकी क़ज़ा माह रमज़ान के बाद करे। लेकिन ऐसे लोगों की हालत जिनका रोज़ा किसी वजह से टूट जाता है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाकी का दिन भी जो है रोज़ेदारों की तरह ही गुजारें, खाने पीने में ना गुजारें। उनके लिए वाजिब है ये। अगर खाते पीते गुजारेगा तो गुनहगार होगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया तो अब हमको जो है इजाज़त हो गई, अब हम खा पी सकते हैं, खाना बनवा रहे हैं, पानी मंगवा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब किसी वजह से रोज़ा हमारा टूट जाता है तो उसमें वाजिब है कि बंदा अब पूरा दिन जो है रोज़े की हालत में ही गुजारे। इसी तरीके से सोते में पानी पी लिया, यानी सोया हुआ था और पानी उसके हलक में चला गया, हलक से नीचे उतार लिया, रोज़ा टूट गया। या मुंह में कुछ रख लिया, उसे निगल लिया, रोज़ा टूट गया। इसी तरीके से सफ़र कर रहा था, बरसात हो रही थी, मुंह खोला हुआ था ठंडक पाने के लिए और पानी जो है हलक में चला गया, जानबूझकर नहीं उतारा लेकिन बारिश का पानी उसके हलक से उतर गया, ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। यहाँ पर धुएं और गुबार वाला मसला नहीं आएगा। पानी अगर हलक से उतरा तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने इससे पहले के मसाइल में बताया था कि लोगों को आदत होती है कोई भी तिनका या धागा वगैरह मुंह में रखकर चबाने की, तो अब अगर वो बेकार है और उसमें कोई लज्जत मज़ा नहीं है और वो बहुत बारीक तिल या तिल से छोटा था, हलक से उतर गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर किसी ने ऐसा धागा या ऐसा तिनका या ऐसी चीज़
मुंह में रखी जिसमें रंगत है, रंगीन डोरा वगैरह अगर मुंह में रखा और उसका रंग छूटता है, पानी लगने से, गीलापन आने से उसका रंग छूटता है। अब किसी ने अगर धागा मुंह में रखा और उसका रंग छूटा और उसके थूक में शामिल हो गया और उसने वो रंगीन थूक जो है निगल लिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अक्सर दर्जी हजरात जो होते हैं, टेलर वगैरह जो होते हैं, उनको आदत होती है सुई में धागा डालना है तो धागा मुंह में ले जाते हैं। तो अगर वो ऐसा धागा नहीं है जिसका रंग छूटता है या थूक में शामिल होता है, तो ऐसे धागों को फिर अगर वो बिला कसद कर बैठे तो उससे हर्ज नहीं है। लेकिन अगर रंगीन धागा मुंह में डाला तो अब उसे वो थूक निगलना नहीं है बल्कि थूक देना है। अगर निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। इस बात का ख्याल रखना बेपनाह ज़रूरी है। इसी तरह आंसू, रो रहा था, आंसू मुंह में गया और फिर मुंह में चला गया और वो निगल लिया। अगर 1 या 2 कतरा है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा आंसू पी गया कि हलक में उसकी नमकीनी महसूस हो रही है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। पसीने का भी यही हुक्म है कि अगर इतना ज़्यादा मुंह में चला गया कि उसकी नमकीनी महसूस हो रही हलक में तो रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर कै की, मुंह भर कै की, कै यानी उल्टी, वॉमिट जिसे कहते हैं, जानबूझकर अगर किसी ने कै की, मुंह भर कै की और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया। अब ये बहुत बड़ा मसला है, हमारे रोज़ादारों के साथ ये बहुत बड़ा मसला है कि अक्सर बदहज़मी की वजह से कै हो जाती है। तो अगर कै बेख्तियारी है, यानी हमने जानबूझकर हलक में उंगली वगैरह डालकर कै नहीं की है बल्कि वो हमारी तबीयत की ख़राबी की वजह से कै हुई, तो कितनी ही ज़्यादा हो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लोग ये समझते हैं अगर कै हो गई या हमने उल्टी की, वॉमिट की तो इससे हमारा रोज़ा टूट गया। नहीं, जानबूझकर जब करेगा, यानी हलक में उंगली वगैरह डालकर या कोई जानबूझकर जो है अपने आप को उल्टी की तरफ माइल करके उल्टी करने गया और वो मुँह भर है तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी तबीयत में कोई ख़राबी नहीं थी उसके, लेकिन जानबूझकर उसने ये हरकत की और वो मुंह भर है। मुंह भर कै होने का मतलब ये होता है कि जब कै बाहर आ रही है तो अब उसको रोक नहीं सकता, बल्कि अब वो बाहर आकर रहेगी। कभी कभी बदहज़मी की वजह से कै जो है कुछ थोड़ी बहुत आती है, उसको रोक सकता है, तो ये थोड़ी कै होती है। लेकिन कभी ज़्यादा कै होती है, मुंह भर होती है, यानी उसको अब रोक नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में उसे मुंह भर कहा जाता है। जानबूझकर मुंह भर कै की तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर तबीयत की ख़राबी की वजह से, तबीयत की किसी ख़राबी की वजह से अगर कै होती है तो ऐसी सूरत में अगरचे थोड़ी हो या ज़्यादा हो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, उस कै को अगर दोबारा निगल गया, तबीयत की ख़राबी की वजह से जो मुंह भर कै हुई उसको दोबारा निगल गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इस बात का ख्याल रखना बेपनाह ज़रूरी है। तो बिला इख्तियार कै हो गई तो ऐसी सूरत में जब तक मुंह भर नहीं है और उसका कोई हिस्सा हलक से नहीं उतरा है तब तक रोज़ा नहीं टूटेगा। और जानबूझकर जो कै की अगर मुंह भर है तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर थोड़ी है तो नहीं टूटेगा। लेकिन इसी तरह कै में जो है किसी को बलगम की कै होती है, ये खाने पीने की कै के मुतालिक मसला था, किसी को बलगम की कै होती है तो बलगम की कै होने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह एक मसला ये भी समझ ले कि थूक वगैरह निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। बहुत से लोग, यानी थूक जिसमें कोई चीज़ शामिल नहीं हुई है, ना कोई रंगत, ना कोई मिठास, ना कोई नमकीनी, कुछ भी शामिल नहीं हुआ है, थूक जो हमारे मुंह में आता रहता है। इसी तरह बलगम या रीठ वगैरह जो हमारी नाक में होती है, अगर उसे निगल गया तो कितना ही ज़्यादा हो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन ऐसी हरकत करना कि मुंह में थूक जमा करे और फिर निगल जाए ताकि हलक गीला रहे, ये हरकत करना मकरूह है। ये बेहूदगी की बात है, अदब के ख़िलाफ़ बात है, नापसंदीदा है, इसलिए ये अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन मुंह में जो थोड़ा गीलापन आता है, थूक आता है, उसे हमने निगल लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह नहाते वक्त नहा रहे हैं और कुल्ली की थी गुस्ल के वक्त या वज़ू के वक्त,
अब पूरा पानी तो बाहर निकाल दिया था, मुंह से पूरा पानी उगल दिया था, लेकिन कुछ गीलापन या ठंडक या तरी थूक के साथ मिलकर हलक से उतर गई, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन पानी को अगरचे एक कतरा हो निगलेगा तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन गीलापन यानी कुल्ली कर रहा था, पूरा पानी निकाल दिया है, मुंह में पानी का कोई कतरा नहीं है, मगर गीलापन उसकी तरी जो है वो थूक से मिलकर हलक से उतर गई, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह नहाया, गुस्ल किया और उसकी ठंडक जो है मुंह में है, हलक में महसूस हो रही है या थूक के ज़रिए जो है निगल गया है, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इन मसाइल का ख्याल रखना बेपनाह ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।